कर्नाटक के चर्चित हिजाब विवाद पर अब सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को इस मामले में अपना फैसला सुनाया। हालांकि बेंच में शामिल दोनों जज जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया ने अलग अलग फैसला सुनाया। जहां जस्टिस हेमंत गुप्ता ने हिजाब बैन के खिलाफ दायर याचिकाओं को खारिज करते हुए हिजाब पर प्रतिबंध को सही माना, तो वहीं जस्टिस सुधांशु धूलिया ने कर्नाटक हाईकोर्ट के बैन जारी रखने के आदेश को रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला उन याचिकाओं पर आया जिसमें कर्नाटक हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई थी जिसमें हाईकोर्ट ने शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर बैन के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच ने 10 दिन की मैराथन सुनवाई के बाद 22 सितंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। देखिए पूरी रिपोर्ट। कर्नाटक के स्कूल कॉलेज में हिजाब विवाद पर केस उलझ गया। सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजों की राय अलग अलग रही, लेकिन हिजाब पर बैन जारी रहेगा। और इसके अंदर स्प्लिट जजमेंट आया है। इसमें ऑनरेबल जस्टिस हेमंत गुप्ता साहब ने उसको जो है अपील को जो है उन्होंने डिसमिस करा है और जियो वगैरह जो थे कर्नाटक गवर्नमेंट के उसको अपहेल्ड करा है। कर्नाटक हिजाब विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच सुनवाई करेगी। जस्टिस हेमंत गुप्ता ने हिजाब बैन के खिलाफ दायर याचिकाओं को खारिज करते हुए हिजाब पर प्रतिबंध को सही माना। हाईकोर्ट का फैसला अभी तक लागू रहेगा क्योंकि उसको सेटिस्फाइड नहीं माना जाएगा, क्योंकि एक जज ने उसको अपहोल्ड किया है, दूसरे जज ने उसको रिजेक्ट किया है, तो ये माइनॉरिटी व्यू हो गई। तो वो जजमेंट लागू रहेगा तब तक जब तक कि लार्जर बेंच का फैसला नहीं आए। वहीं जस्टिस सुधांशु धूलिया ने कर्नाटक हाईकोर्ट के बैन जारी रखने के आदेश को रद्द कर दिया। अभी हाईकोर्ट का फैसला लागू रहेगा क्योंकि एक जज ने याचिका को खारिज किया है। मतलब साफ है कि हिजाब पर बैन जारी है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है हिजाब को लेकर। अब ये 3 जजेस बेंच या 5 जजेस बेंच को जाएगा उस फैसले को लेकर। अभी ये 2 जजेस बेंच का फैसला ये है, 1 जज इज इन फेवर ऑफ द पिटिशनर, अनदर इज इन फेवर ऑफ द रिस्पोंडेंट। 1 जज अलाउड ऑल द अपील्स, एक जज ने तो अलाउ कर दिया अपील्स। हिजाब पर बैन सही है या गलत, इस पर फैसला अब सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच करेगी। कर्नाटक के उडुपी से शुरू हुए हिजाब विवाद का हिसाब अब तक पूरा नहीं हुआ। इतना तय है, केस जितना खिंचेगा उतनी ही सियासत भी होगी। वहीं मामले को लेकर नेशनल प्रेसिडेंट अखिल भारत हिंदू महासभा के स्वामी चक्रपाणी महाराज ने कहा कि स्कूलों में यदि हिजाब पर प्रतिबंध नहीं लगता तो हिंदू सनातनी भी अपने बच्चों को भगवा कपड़े पहनकर तिलक और चोटी के साथ विद्यालय जाएंगे। कोई भी जिस प्रकार से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में हिजाब के मामला लंबित है और एक विवाद गहराया हुआ है, बहुत ही सीधी सी बात थी कि कट्टरपंथियों को सोचना चाहिए था कि संस्थान कोई भी हो, चाहे शिक्षा संस्थान हो चाहे अन्य, सबका अपना एक ड्रेस कोड होता है जो सबके लिए लागू होता है। लेकिन कट्टरपंथियों ने जिस प्रकार से माहौल बना दिया हिजाब के नाम पर, सर्वोच्च न्यायालय भी कहीं न कहीं वो स्पष्ट नीति है। हमें लगता है कि सर्वोच्च न्यायालय को इसमें स्पष्ट अपनी नीति अपनानी चाहिए और हिजाब पे पूर्णतया इन संस्थानों में प्रतिबंध करना चाहिए। जो संस्थान का ड्रेस कोड है वही लागू होना चाहिए। वहीं इस फैसले पर मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी अपनी राय व्यक्त की है, वो भी आपको सुनवाते हैं। बच्चियों को अपने सर को कवर करने से नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि अगर बच्ची एक कोई मॉडेस्टली ड्रेसअप हो करके स्कूल जा रही है तो उसमें किसी को क्या इतराज हो सकता है। आर्टिकल 15 में भी अगर आप देखें तो उसमें भी इस बात का तस्करा किया गया है कि किस तरीके से औरतों की मॉडेस्टी का ख्याल हर वक्त रखना चाहिए। लिहाजा इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों की राय यही है कि हिजाब जो है इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लाम। मामलों में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। इस तरह की जो अपीलें हैं उनको सिरे से खारिज करना चाहिए, क्योंकि कोर्ट की अगर पेंडेंसी हम देखें तो वो बहुत ज्यादा है। कोर्ट को कहना चाहिए सरकार को साफ तौर से कि ऐसे लोग जो इस है उनको कोई ना कोई पनिशमेंट होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी बर्डन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा काम है। 3.5 करोड़ मामले पेंडिंग हैं, तो हम उनको देखें या इनको देखें। और वो इतने महत्वपूर्ण मामलात हैं, दहशतगर्दी में, आतंकवाद में जो लोग पकड़े हुए हैं, जिनको 10-10 साल, 15-15 साल, 20-20 साल हो गए हैं और वो फिर 30 साल के बाद बाइज्जत बरी होते हैं, उनकी जिंदगी खत्म हो जाती है, वो इस पेंडेंसी की वजह से